राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पौष मास का जो रविवार आता है उस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। उस दिन हमें आलूना भोजन करना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें छाछ बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, ना ही हमें सर धोना चाहिए और हमें खाने में तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। हमें पूजा करनी चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। पौष रविवार की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन सवेरे वह बाहर गया तो किसान खेतों में दाना डालने जा रहा था। तब उसने साहूकार की शक्ल देखी और वह वापस चला गया। उसने कहा कि आज तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। साहूकार बहुत उदास हुआ और वह घर आया। तब उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? तब पत्नी बोली कि आज अपने घर चिड़िया आई तो मैंने उसे दाना डाला। तब उसने कहा कि बच्चे ही नहीं हैं तो मैं तुम्हारे यहाँ दाना नहीं चुगूंगी, और यह कहकर वह उड़ गई। तब साहूकार ने भी अपनी पत्नी को किसान वाली बात बताई और साहूकार क्रोध हो गया और वह सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 12 साल हो गए। उसने कहा, भगवान आप जब तक मुझे संतान नहीं देंगे तब तक मैं आपकी पूजा आराधना नहीं छोड़ूंगा। तब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। सूर्य भगवान की कृपा से उसके एक बेटी हो गई और वह बेटी जब भी हंसती तब हीरे मोती बिखरने लगते। तब उस बेटी को नायन नहलाने के लिए आती, वह सारे हीरे मोती ले जाती। 1.25 महीना बीता। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी तो जैसे ही बच्ची हंसती हीरे मोती गिरते और ढेर लग जाते। तब वह समझ गई कि नायन खूब सारे हीरे मोती इकट्ठे करके ले गई। लड़की जैसे जैसे बड़ी हुई तब माँ ने सोचा कि हम घर जवाई ले आते हैं, क्योंकि हमारे घर में धन की तो कोई कमी है नहीं। तब जो उस लड़की की माँ है वह उसका घर जवाई ले आती है और लड़की की शादी हो जाती है। तब वह कहती है कि मैं सुबह उठते ही अपनी बेटी का मुंह देखती हूँ जवाई जी, और तभी मैं कुछ खाती पीती हूँ और कुछ काम करती हूँ। तब वह सूरज उगते ही बेटी को उठाने जाती है और उसका मुंह देखती है। लड़की जैसे ही हंसती है हीरे मोती गिरते हैं और वह इकट्ठा कर लेती है। और फिर दूसरे दिन सुबह हुई और जैसे ही जो जवाई जी हैं उन्होंने साथ से पहले उस लड़की का मुंह देख लिया और जैसे ही वह हंसी हीरे मोती बिखरे। तब जवाई ने देखा कि इसके हंसने से हीरे मोती बिखरते हैं। और कुछ समय पश्चात जब उस लड़की की माँ आई तब हीरे मोती नहीं बिखरे। तब वह समझ गई, जवाई को पता चल गया और उसने अपने पति से कहा कि जवाई को सब कुछ पता चल गया, पर उसने बात मन में ही रखी। उसने एक आदमी को जवाई को जान से ख़त्म करने के लिए भेजा। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सर सास को लाकर दे दिया। और फिर उस दिन रविवार था और जो वह लड़की थी उसने पौष का रविवार कर रखा था और सूर्य भगवान की पूजा पाठ की थी। सूर्य भगवान को जैसे ही पता चला कि उस कन्या का पति मर गया है, सूर्य भगवान मानव का रूप धारण करने भिक्षा मांगने आए और कन्या के घर गए और उन्होंने अमृत के छींटे लगाए और जो उस कन्या का पति था वह वापस जीवित हो गया। जब वह घर गया तो बेटी ने पूछा कि पौष रविवार है, आज मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद मैं खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वह बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ ने मेरा सुहाग छीनने का काम किया है वह बहुत ही बुरा काम किया है। और बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। माँ का घर उसने छोड़ दिया और माँ के घर में धीरे धीरे गरीबी आ गई और सूरज भगवान की बेटी प्रसन्न
आज से रहने लगी। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। हे भगवान, जैसा आपने उस कन्या को दिया वैसा ही सबको देना। कहते को सुनते को हुकारा भरते को आपने सारे परिवार को देना। अब विनायक जी की कहानी हमें कोई भी उपवास होता है उसके बाद ज़रूर सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। 7 भाइयों की एक बहन थी। वो सब बात सुनती पर विनायक जी का नाम आते ही मुंह बनाकर चली जाती। विनायक जी को गुस्सा आया। विनायक जी बहन को भयभीत करने लगे और एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की पर वे असफल रहे। 7वां भाई चतुर्थ आधी रात को वो भेष बदलकर विनायक जी को उसने पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो। वे बोले कि मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है पर मेरे नाम से दूर रहती है, इसलिए मैं उससे बदला ले रहा हूँ, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी उपवास व्रत करो तो मेरी कहानी करे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन को भी समझा देना कि मेरी पूजा उपवास जरूर करे है। उस दिन से यह नियम रखा गया कि जो भी वह लड़की खाती कुछ भी करती विनायक जी का ध्यान मन में करती और विनायक जी की कहानी सुनकर ही खाना खाती। अब विनायक जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसे अच्छा घर वर दिया। विनायक जी महाराज की जय हो। इसलिए हमें कोई भी हम व्रत उपवास करते हैं तो विनायक जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हमें सबसे पहले विनायक जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।